कि जिसके घर में अन्न का दाना भी नहीं है। मधुमंगल अपनी मां पूर्णिमा से जाकर के कहता है कि मां, आज पहली बार मेरे मित्र ने कुछ मांगा है, नहीं तो मैया मैं रोज ही तो उनके घर भोजन करता हूं, लेकिन मैया कल कुछ ऐसा बनाना जो कन्हैया को सबसे अच्छा लगे, वो मुझसे ज्यादा स्नेह करे, ज्यादा प्रेम करे। नहीं तो वो कहेगा कि तू रोज मेरे घर पर खाता है और आज जब अपने घर से लाने का नंबर आया तो खाली हाथ चला आया। पूर्णिमा सोचने लगी कि अब अपने नन्हे से बच्चे को मैं कैसे समझाऊं कि घर में 4 दिन से हमने भी कुछ नहीं खाया है, हम भी भूखे हैं। अपने बेटे को समझाती कि बेटा तू सो जा, चिंता मत कर, मैं ऐसी वस्तु ऐसा पदार्थ बनाऊंगी तो तेरे मित्र को सबसे अच्छा लगेगा, सबसे ज्यादा प्रिय लगेगा। रात भर पूर्णिमा को नींद नहीं आई, रोती रही कि हे विधाता, तू बड़ा निष्ठुर है, तू बड़ा पत्थर दिल है। यदि तेरे अंदर इंसान का हृदय होता तो तू किसी की पीड़ा, किसी के दुख को समझ पाता। अधिक नहीं तो कम से कम हर माँ बाप को इतना तो कम से कम दिया होगा कि वो कम से कम अपने बच्चों की इच्छाएं तो पूरी कर सकें। मेरे मधुमंगल ने जीवन में मुझसे कभी नहीं मांगा, आज भी उसने अपने लिए नहीं मांगा है, अपने मित्र के लिए मांगा है। लेकिन हे विधाता, मैं क्या करूं, मेरे घर में तो एक अन्न का टुकड़ा, एक अन्न का दाना भी नहीं है, मैं कैसे उसे दूंगी, क्या दूंगी। रात्रि भर रोते बिलखते निकल गई। पूर्णिमा की सुबह हुआ, मधुमंगल ने आकर के पूछा, मां तुमने मेरे लिए क्या बनाया है जो मैं वन भोजन के लिए लेकर के जाऊं। पूर्णिमा ने एक पुरानी सी मटकी रखी हुई थी जिसके ऊपर एक कपड़ा बंधा हुआ था। पूर्णिमा ने वो मटकी उठाई और मधुमंगल को देकर के कहा, बेटा इसे जाकर के अपने मित्र को दे देना, ये उसे बहुत पसंद आएगी। उस मटकी को लेकर के मधुमंगल जंगल में गए, दिन भर गाय चराई। जब दोपहर का समय हुआ, सारे मित्र मंडली बना करके बैठ गए हैं। तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नरमभीस्वै। सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने भोजन बाहर निकाले। गोविंद से पूछा, गोविंद देखो मेरी माँ ने तुम्हारे लिए दाल चूरमा बनाया है। किसी ने कहा देखो मेरी माँ ने तुम्हारे लिए कढ़ी चावल बनाए हैं। कोई कहता है मेरी माँ ने कचौड़ी बनाई है, कोई कहता है मेरी माँ ने मीठी पूड़ी बनाई है। बीच में गोविंद बैठे हुए हैं, उल्टे हाथ की हथेली पर दही भात रखा हुआ है। एक उंगली के मध्य में आम का अचार, एक में नींबू का अचार, एक में टेंकी का अचार है। जब गोविंद ने मधुमंगल की ओर देखा, उससे पूछा, मधुमंगल तुम्हारी मैया ने क्या भेजा है मेरे लिए। मधुमंगल ने धीरे से मटकी खोली, देखते ही समझ गए कि इसमें तो 4 दिन की बासी छाछ है, जिसमें खट्टे पन की महक आ रही है। तुरंत वो कपड़ा बांध दिया, धीरे से मंडली में से खड़े होकर के आए और एक कदम के वृक्ष की ओट में आकर के जोर से रोने लगे, कहने लगे, मां यदि कुछ नहीं था तो कम से कम मुझे तो बता दिया होता कि बेटा घर में कुछ नहीं है। कम से कम सब मित्रों के सामने मुझे लज्जित तो होना नहीं पड़ता, मैं उपहास का पात्र तो नहीं बनता, हंसी का पात्र तो नहीं बनता। आज विधाता को दोष देने लगे हैं। मधुमंगल कहते हैं कि हे विधाता, हे ब्रह्मा, कुछ भी देना
लेकिन किसी को गरीब मत पैदा करना, किसी को निर्धन पैदा मत करना। यदि किसी को पैदा भी करे तो कम से कम 2 वक्त का भोजन तो उसे अवश्य देना, ताकि वो अपना पेट तो भर सके। आंखों में आंसू ले आए तो रोने लगे हैं आज मधुमंगल। उधर जब गोविंद ने देखा कि सारी मित्र मंडली यहाँ बैठी हुई है लेकिन मधुमंगल नहीं है, तो भगवान भी तुरंत मध्य में से उठे और मधुमंगल को खोजते हुए उसी कदम के वृक्ष के पास में पहुंच गए। मधुमंगल ने रोते हुए उस मटकी के ऊपर से कपड़ा हटाया और रोते हुए जैसे ही 4 दिन की बासी छाछ का खट्टी छाछ का घूंट भरा है, इतने में गोविंद पहुंच गए। गोविंद ने पूछा, मधुमंगल तुम मेरे लिए क्या लाए? मधुमंगल ने जल्दी से आंसू पोंछे और गर्दन हिला करके कहने लगे, मैं कुछ नहीं लाया। भगवान कहने लगे, यदि कुछ नहीं लाया तो तुम्हारे मुंह में क्या भरा है? कुछ तो है। मधुमंगल ने फिर से इशारे किया, कुछ नहीं है। नहीं, कुछ तो है। भगवान अपना मुंह मधुमंगल के मुंह के पास में ले गए और मधुमंगल के दोनों गालों पर अपने गुलशा मारे और जैसे गुलशा मारे फूले हुए गाल पिचके, मधुमंगल का मुंह खुला, उनके मुख से छाछ निकली और गोविंद के मुंह में सीधी गई। भगवान ने उस 4 दिन की खट्टी छाछ का बासी छाछ का घूंट भरा और मधुमंगल को गले से लगाकर कहा, मधुमंगल मैं पदार्थ का भूखा नहीं हूं, मैं धन का भूखा नहीं हूं, मैं तो भाव का भूखा। मित्र, मुझे अपने मैया बाबा की सौगंध है, मैं अपने मैया बाबा की सौगंध खा करके कहता हूं कि इतना स्वाद मुझे 56 भोग में नहीं आता है जितना तुम्हारी इस छाछ में आया है। मधुमंगल जोर से लपट करके रोने लगे कि मित्र, वास्तव में यदि मित्रता निभानी सीखे तो कोई तुमसे सीखे। तुम किसी को महसूस भी नहीं होने देते हो, पता भी नहीं चलने देते हो कि कब किसका मान कैसे बढ़ा दें, कब किसको चोटी पर पहुंचा दें, ये कोई नहीं जानता है।